इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने फिर दिखाए हैं बगावती तेवर और सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट किया। केशव प्रसाद मौर्य का ये पोस्ट काफी चर्चा में है। केशव प्रसाद मौर्य ने बगावती तेवर दिखाए हैं, सोशल मीडिया पर किया है फिर से पोस्ट। फिर से संगठन को बताया है सरकार से बड़ा। केशव प्रसाद मौर्य सरकार में काम ही नहीं करना चाहते हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। उनकी उपयोगिता के हिसाब से संगठन में उन्हें मौका दिया जाए, ऐसी उनकी मंशा बताई जा रही है। तो ये बगावती तेवर किस ओर इशारा करते हैं? एक बार फिर से संगठन को लेकर और सरकार को लेकर ये बयान ट्वीट के जरिए सूत्र बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य सरकार में काम ही नहीं करना चाहते और यही वजह है कि इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं जो खासी चर्चा में है। तो केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट खासा चर्चा में है, जिसमें उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा बताया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य सरकार में काम नहीं करना चाहते हैं। उनकी उपयोगिता के हिसाब से उन्हें संगठन में मौका दिया जाए, ये उनकी मंशा है। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे रेजिडेंट एडिटर अजीत प्रताप जी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, ये जो ट्वीट सामने आ रहे हैं ये इशारा कर रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी सरकार के साथ काम नहीं करना चाह रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वो संगठन में कार्य करना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने रिएक्ट किया है, पहले कार्य समिति में बयान दिया, फिर उस बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसके बाद ट्वीट किया। फिर उन्हें दिल्ली तक किया गया, जेपी नड्डा से 1 घंटे मुलाकात हुई, 48 घंटे में 2 बार मुलाकात हुई। उसके बाद फिर उन्होंने ट्वीट किया 9:03 पे, उसको डिलीट किया 10 बजे और फिर 10:45 पर दोबारा ट्वीट किया। तो ये साफ बात हो चुकी है कि सरकार और संगठन के जो असमंजस की स्थिति है वो केशव प्रसाद मौर्य की वजह से है। दूसरी बात, केशव प्रसाद मौर्य को बहुत दिन से ये कहा जा रहा है कि उनको केंद्र में शिफ्ट किया जाएगा। वो लगातार लॉबिंग भी कर रहे थे कि पहले प्रदेश अध्यक्ष की, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की, फिर केंद्र में किसी कार्यकारिणी में शामिल हो जाए। अब मामला चूंकि ज्यादा आगे बढ़ चुका है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है, वो झुकने को किसी कीमत पर तैयार नहीं होते। उन्हें बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, कई बार 2022 के चुनाव में भी, 19 में भी, 17 में भी। तो अब ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि इस तरह के जो बयानबाजी करते हैं केशव प्रसाद मौर्य, उससे सरकार और संगठन का जो तालमेल है उसमें कहीं ना कहीं दरार आ जाती है और उसका असर सीधे कार्यकर्ताओं पर पड़ता है और इसका फायदा सीधे और सारे लोग उठाते हैं, विपक्षी दल। जितना अखिलेश यादव ने कहा कि कुर्सी की लड़ाई चल रही है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जनता के लिए काम नहीं कर रही है बीजेपी, कुर्सी की लड़ाई चल रही है। एक खबर ये भी है कि जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो सरकार में नहीं रहना चाहते, उनको संगठन में शामिल कर लिया जाए। तो ये बिल्कुल अब तय है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कार्रवाई करने के मूड में है, क्योंकि जिस तरह से अब ये लड़ाई आगे बढ़ चुकी है, यूपी की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। तो अब केशव प्रसाद मौर्य को भले ही कोई बड़ा पद दे दिया जाए, केंद्र में उनको शिफ्ट कर दिया जाए, प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो फिर योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य आमने सामने होंगे। लिहाजा उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए उनको डिप्टी सीएम पद से उत्तर प्रदेश से हटाया जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये जो अंदर की खबर है पूरी तरह से लेकिन जैसा अजीत जी आपने बताया कि ये इस तरह के जो बयानबाजी है या इस तरह के ये जो ट्वीट हैं, ये कहीं ना कहीं एक तालमेल पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य से सवाल भी तलब किए जाएं कि आप इस तरह के क्यों ट्वीट कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सवाल उनसे तलब किया जा चुका है, उनको नसीहत दी जा चुकी है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से कि आप अपनी हरकतें बंद कर दीजिए। और देखिए, पार्टी हमेशा बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा होता नहीं, संस्थान से बड़ा व्यक्ति नहीं होता। तो पार्टी सबसे पहले सर्वोपरि है। लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य के लिए कोई न कोई रास्ता आप केंद्र निकालेगा। उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल अब ये नहीं लगता कि वो सरकार में बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी